आर्यन मोटिवेशनल स्पीकर से मैं रामगरा। दोस्तों, आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता में 51 ऑर्डर हैं। ऑर्डर 1 से 20 तक क्रमशः आइए जानते हैं। ऑर्डर 1, वाद के पक्षकार। वाद में कौन कौन पक्षकार होंगे, वादी कौन कौन होगा या प्रतिवादी कौन कौन होगा, इसके बारे में बताया गया है। ऑर्डर 2, वाद की विरचना। वाद को कैसे विरचित किया जाएगा, इसके बारे में दिया गया है। सबसे ऊपर न्यायालय का नाम, फिर क्रम संख्या, फिर पक्षकारों के नाम, फिर वाद में जो तथ्य दिए गए हैं उसके बारे में। वाद को कैसे विरचित किया जाएगा, इसके बारे में दिया गया है ऑर्डर 2 में। तीसरा ऑर्डर, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता और प्लीडर। जो मान्यता प्राप्त अभिकर्ता यानी कि उस वाद में जो अभिकर्ता होगा दावा दाखिल करने के लिए, वह मान्यता प्राप्त है या नहीं, जिसके सहारे वह दावे को दाखिल करता है वह अभिकर्ता मान्यता प्राप्त है या नहीं, या जो उसमें प्लीडर है, अधिवक्ता है, वह मान्यता प्राप्त है कि नहीं, उसके बारे में ऑर्डर 3 में दिया गया। ऑर्डर 4, वादों का संस्थित किया जाना। न्यायालय में वाद को संस्थित किया जाता है, दाखिल किया जाता है, उसका एक नंबर मिलता है, क्रम संख्या मिलता है। वाद का नंबर मिल जाने के बाद न्यायालय द्वारा ऑर्डर 5 में पक्षकार को यानी प्रतिवादी को सम्मन भेजा जाता है, बुलावा पत्र भेजा जाता है। ऑर्डर 5 में सम्मनों का निकाला जाना। ऑर्डर 6 में अभिवचन साधारणता। इसमें वाद पत्र और प्रतिवाद पत्र के बारे में बताया गया है कि ये वाद पत्र या प्रतिवाद पत्र कैसे लिखित किए जाएंगे, कैसा ब्यौरा होगा, इसके बारे में ऑर्डर 6 में दिया गया है। ऑर्डर 7, वाद पत्र। वाद पत्र में कौन कौन से बिंदु होंगे और कैसे यह लिखा जाएगा, इसके बारे में ऑर्डर 7 में दिया गया। ऑर्डर 8, प्रतिवाद पत्र या मुजरा या प्रतिदावा, इसके बारे में दिया गया है ऑर्डर 8 में कि प्रतिवाद पत्र कैसे होगा, जवाबदेही कैसी होगी, इसके बारे में, या फिर इसका प्रतिदावा फिर कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में ऑर्डर 8 में दिया गया है। ऑर्डर 9, पक्षकारों की उपसंजात या अनुपसंजात का परिणाम। अगर न्यायालय के पुकार के समय पक्षकार उपस्थित नहीं होता तो इसका क्या परिणाम होगा। अगर वादी नहीं उपस्थित होता तो दावा खारिज हो जाएगा, और अगर प्रतिवादी नहीं उपस्थित होता तो वाद एक पक्षी हो जाएगा। फिर इसी में कायमी की बात की गई है कि कैसे कायम होगा वाद, खारिज हो गया है तो, या फिर अगर एक पक्षी हो गया है तो रिकाल कैसे होगा। ऑर्डर 10, न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा। न्यायालय जब प्रतिवाद पत्र दाखिल हो जाता है तो न्यायालय ऑर्डर 10 के माध्यम से दोनों पार्टी को बुलाती है सामने और परीक्षा लेती, पूछती है कि इसमें असल बात क्या है। फिर इसके लिए सुलह समझौता में भेज सकती है। अगर सुलह समझौता में भी बात नहीं बनती तो फिर प्रकटीकरण और निरीक्षण ऑर्डर 11 में प्रकट करती है कि क्या वास्तव में विवाद है, निरीक्षण करती है कि इस दावे में या प्रतिवाद पत्र के बाद क्या विवाद बन रहा है। ऑर्डर 12 में स्वीकृतियाँ। जिन बातों की स्वीकृति हो गई है, वादी ने कुछ कहा, प्रतिवादी ने स्वीकृति कर लिया, तो वो विवाद नहीं रह जाता, पर कुछ बातों का विवाद रहता है तो बात फिर आगे बढ़। ऑर्डर 13, दस्तावेजों का पेश किया जाना और परिबद्ध किया जाना, लौटाया जाना। जरूरत पड़ने पर दस्तावेज को न्यायालय मांगती है, परिबद्ध करती है, या देखने के बाद फिर उसे वापस कर सकती है। ऑर्डर 14, विवादकों का स्थिरीकरण। वाद बिंदु इसमें बनता है, इशूज बनता है, क्या क्या इशू बन रहे हैं, वाद पत्र और प्रतिवाद पत्र देखने के बाद इसका स्थिरीकरण करती है। ऑर्डर 14 में। ऑर्डर 15, प्रथम सुनवाई में वाद का निपटारा। अगर न्यायालय देखती है कि वाद पत्र और प्रतिवाद पत्र देखने के बाद वादी ने
जो शिकायत की प्रतिवादी उसे मान लिया, यानी कोई विवाद नहीं रहा, तो प्रथम सुनवाई में वाद का निपटारा कर सकती है, समाप्त कर सकती है। अगर विवाद बना ही रहता है, किसी बात का विवाद है, तो वह आगे बढ़ जाता है। और साक्षियों को सम्मान करना और हाजिरी, ऑर्डर 16 में दिया गया है। इसमें साक्षियों को सम्मान किया जाता है, उन्हें हाजिर किया जाता है। ऑर्डर 17 स्थगन, इसमें अगर कोई उपस्थित नहीं हो पाता है, वादी या प्रतिवादी या साक्षी, तो उसका हवाला देते हुए न्यायालय से मौका ले लिया जाता है, स्थगन की दरखास्त दी जाती है कि अवसर चाहिए हमें अगली तिथि तक के लिए। ऑर्डर 18 न्यायालय की सुनवाई और साक्षियों की परीक्षा। ऑर्डर 18 में न्यायालय सुनवाई करता है और साक्षियों की परीक्षा करता है। ऑर्डर 19 शपथ पत्र। क्या शपथ पत्र होंगे? किसी बात को बल देने के लिए, किसी कागज़ को बल देने के लिए शपथ पत्र की बात की गई है। ऑर्डर 19 में। ऑर्डर 20 में निर्णय और डिक्री, इसमें निर्णय किया गया है और डिक्री भी बनाई जाती है, इसके बारे में बात की गई है ऑर्डर 20 में। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।